पीएफआई के खिलाफ एक्शन के बाद यूपी एटीएस की जांच का दायरा बढ़ गया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए। राजधानी लखनऊ से बाराबंकी तक फैले पीएफआई के जाल को लेकर यूपी एटीएस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिनके आधार पर अब यूपी एटीएस जांच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कई परतें खुल रही हैं। यूपी एटीएस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। यूपी एटीएस ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद दूसरे नाम से संगठन बनाने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पीएफआई के मास्टरमाइंड की तरफ से अभियान चलाने की आशंका जताई गई है। फंडिंग कौन और कैसे कर रहा है, इस पर भी पूछताछ की गई। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी राजधानी लखनऊ में पीएफआई की गतिविधियां जारी थी। उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने 11 साल पहले जड़ें जमाना शुरू किया था। साल 2012 में पीएफआई ने कुर्सी रोड पर अपना पहला सेंटर बनाया था। इस सेंटर में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को गुमराह कर संगठन से जोड़ने का काम होता था। कुछ ही महीनों में पीएफआई की जड़ें कुर्सी रोड से बाराबंकी तक फैल गईं। साल 2018 में दिल्ली में इस्लाम को लेकर हुए अधिवेशन में लखनऊ से 40 बसों में सदस्य गए थे। इस अधिवेशन में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की चर्चा हुई थी। दिसंबर 2018 में सीएए आंदोलन को लेकर लखनऊ में हिंसा में पहली बार पीएफआई का नाम सामने आया था। उत्तर प्रदेश में पीएफआई लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा था। कुर्सी रोड के बाद बख्शी का तालाब में पीएफआई की तरफ से दूसरा सेंटर बनाया गया। साल 2018 में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी किया गया था। इंटेलिजेंस यूनिट ने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कुर्सी रोड और बख्शी का तालाब में पीएफआई की गतिविधियों का जिक्र था। शक के आधार पर यूपी एटीएस ने करीब 70 सदस्यों को हिरासत में लिया, जिनमें से कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं। यूपी एटीएस संदिग्धों से हुई पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाने में लगी है। उधर गाजियाबाद के कलछीना गांव से एटीएस ने जिन 4 लोगों को पीएफआई से जुड़े होने के शक में हिरासत में लिया था, उनसे रात भर पूछताछ की गई, जिसके बाद चारों को छोड़ दिया गया। इनमें से 2 गांव के बाहर किसी काम से चले गए हैं, जबकि 2 गांव में ही मौजूद हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।